चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 44 दिनों के बाद सबसे कम केस 1,86,000, वहीं 3,658 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी में 31 मई से खुलना शुरू होगा लॉकडाउन। पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री की गतिविधियों को खोला जाएगा। डीआरडीओ की एंटी कोविड-19 दवा 2DG की कीमत तय, एक सेसे की कीमत होगी 990 रुपए। सुविधा बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को घरों के पास लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, दिशा निर्देश जारी। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, अब आंदोलन में शामिल होने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हिंदी के साथ अब अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, AICTE ने दी अनुमति। बाबा रामदेव पर गिरी सरकार की गाज, पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट, फैक्ट्री सीज। मौत का कारोबार, सतना में इस्तेमाल पीपी किट को धोकर फिर से बाजार में बेचने की तैयारी, मचा हड़कंप। कोरोना की दूसरी लहर की कहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, विपक्ष की सलाह को किया अनसुना राहुल गांधी। IIT मंडी में शोधकर्ताओं को मिली बड़ी सफलता, कोरोना वायरस में प्रोटीन की संरचना का पता लगाया। 12 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, कहा 12 साल से ऊपर के बच्चों को तुरंत टीका लगाने का प्रबंध किया जाए। आ गई कोविड-19 रोगियों में ब्लैक फंगस की दवा, पोसाकोनाजोल बजाज हेल्थ केयर ने की पेश। केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में जो तिरंगा लगा है वह तिरंगा संहिता के लिहाज से सही नहीं, इस गलती को तुरंत सुधारा जाए। योग गुरु रामदेव का तीखा हमला, डॉक्टर्स ने नहीं योग ने बचाई कोरोना से लाखों लोगों की जान। तो डॉक्टरों ने कहा सब यही कर रहे थे तो क्या हम भंडारा खाने आए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2402 नए केस, 2 जिले हुए संक्रमण मुक्त, वहीं 187 की मौत। अब कृषि कानून नहीं, यूपी चुनाव में योगी को हराना है किसानों का नया लक्ष्य। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी, राजस्थान में जल्द होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं क्योंकि कोविड का ग्राफ आ रहा है नीचे। गृह मंत्रालय ने कोरोना के मौजूदा गाइडलाइंस को 30 जून तक बढ़ाया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया अभी और सख्ती बरतने का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, AICTE ने दी अनुमति। जी हाँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी सहित सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में AICTE की योजना करीब 11 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की है। इस बीच हिंदी के साथ इसे जिन अन्य 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी गई है उनमें मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। AICTE ने यह पहल उस समय की है जब जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान और चीन सहित दुनिया के दर्जनों देशों में पूरी शिक्षा ही स्थानीय भाषाओं में दी जा रही है। सरकार का मानना है कि स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई से बच्चे सभी विषयों को बेहद आसानी से बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, जबकि अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा में पढ़ाई से उन्हें दिक्कत होती है। इस पहल से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मौजूदा समय में वह इन कोर्सों की अंग्रेजी भाषा में होने के चलते पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं।
वृद्धा, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को घरों के पास लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, दिशा निर्देश जारी। जी हां, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र ने 60 से अधिक और दिव्यांगों के लिए नियर टू होम कोविड वैक्सीन सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए नियर होम कोविड टीकाकरण केंद्रों के दिशा निर्देशों पर केंद्रीय मंत्रालय की एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति के प्रस्ताव की सिफारिश की। नियर टू होम कोविड वैक्सीन सेंटर एक समुदाय आधारित, लचीला और जन केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करेगा, जिससे कोरोना टीकाकरण केंद्रों को घरों के करीब लाया जा सकेगा। तकनीकी विशेषज्ञ समिति का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को शारीरिक स्थिति के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। अब आंदोलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। जी हां, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए, सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। अब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि विरोधी धरने में आने वालों का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसके साथ टिकैत ने इशारों में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अब आंदोलन में आने वाले हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए समिति की ओर से तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने कहा कि किसान चाहे पंजाब से आए या फिर यूपी और अन्य राज्यों से, सभी को नियमों का पालन करना होगा। डीआरडीओ की एंटी कोविड-19 दवा 2DG की कीमत तय। एक शीशी की कीमत होगी 990 रुपए। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ की कोविड-19 रोधी दवा 2DG की कीमत तय कर दी गई। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला ने 2DG के प्रत्येक शीशे की कीमत 990 रुपए रखी है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल, केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह दवा छूट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। डीआरडीओ की यह दवा कोरोना मरीजों के इलाज में काफी कारगर पाई गई। ORS घोल की तरह यह दवा भी पैकेट में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों में पाया कि यह दवा कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें, तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में 31 मई से खुलना शुरू होगा लॉकडाउन। पहले इन 2 गतिविधियों को खोला जाएगा। जी हां, दिल्ली सरकार ने राजधानी में पिछले करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन को खोलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन सोमवार यानी 31 मई को 5 बजे तक जारी रहेगा और इसके बाद खोल दिया जाएगा। फिलहाल 2 क्षेत्रों को खोलने का फैसला किया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री की गतिविधियां शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 1 महीने में कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं और संक्रमण दर भी कम हो रही है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड के अलावा कोविड सेंटरों में भी बेड खाली हो गए। उन्होंने कहा, कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि लोग भूखमरी से मर जाएं। इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लग जाएंगे तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से इस दौरान बेवजह घर से बाहर न निकलने की भी अपील की। आ गई कोविड-19 रोगियों में ब्लैक फंगस की दवा पोसाकोनाजोल बजाज हेल्थ केयर ने की पेश। जी हां, देश अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ ही रहा था कि कोविड से ठीक हुए रोगियों को और भी घातक संक्रमण ब्लैक फंगस ने चपेट में ले लिया। दिल्ली जैसे शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 600 से अधिक है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों में भी है। इसी बीच भारतीय दवा कंपनी बजाज हेल्थ केयर ने कोविड-19 रोगियों में ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोगी दवा पोसाकोनाजोल की पेशकश की और इसे अनुमति मिल गई है। 12 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। कही यह बात। जी हां, देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा
कि 12 से 17 साल के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को तुरंत टीका लगाने का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही 17 साल तक के बच्चों के माता पिता को भी प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर की कहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, विपक्ष की सलाह को किया अनसुना राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर की कहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महामारी को समझे बिना ही उन्होंने इस पर जीत की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण देश के लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी को कोरोना का नेचर ही समझ नहीं आया और इस वजह से वह इसे रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार नहीं कर सके। विपक्ष लगातार सरकार को इस संबंध में आगाह करता रहा, लेकिन श्री मोदी ने इस मामले में विपक्ष की सलाह पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाई और वह कोरोना की पहली लहर से ही इसको लेकर कभी गंभीर ही नहीं हो पाए। अब कृषि कानून नहीं, यूपी चुनाव में योगी को हराना है किसानों का नया लक्ष्य। जी हां, दिल्ली की सरहदों पर विरोध प्रदर्शन के 6 माह पूरे होने के बाद अब किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश को अपना टारगेट बनाया। किसान संगठनों का अगला टारगेट अब मिशन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में इसके पीछे की सियासत समझी जा सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने की तैयारी आरंभ कर दी है। किसान संगठनों ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश समेत जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां भाजपा के विरुद्ध चुनाव प्रचार करेंगे।